सब भाग रहे हैं, इस प्रकार यूं मेरा साथ छोड़ रहे हैं आप लोग? क्षमा करना कृष्ण, किंतु हम तुम्हें समर्थन नहीं दे पाएंगे। हाँ कृष्ण, तुम देख ही सकते हो किस प्रकार हमारे घर और हाट जला दिए गए हैं। हमारे परिवार के प्राण संकट में हैं। देखिए, ये संसार प्रेम से बना है, भय से नहीं। अब सभी को भयमुक्त होना होगा। हमने बालपन से यही देखा है कि ये संसार भय से चलता है। प्रेम से किसी कार्य को सिद्ध होते आज तक हमने नहीं देखा। प्रेम से असंभव कार्य संभव हो सकता है पुरन जी। ये व्यर्थ के तर्क हैं। ये हमारे प्राण नहीं बचा सकते। हमें क्षमा करना। मुझे भी क्षमा करना कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण कौन है? कौन है? देखिए मैया, यदि आप भी कृष्ण का समर्थन करने आई हैं तो शीघ्र ही लौट जाइए, अन्यथा कृष्ण और कंस के युद्ध में मृत्यु आपकी होगी। ना मैं कृष्ण का समर्थन करने आई हूँ और ना ही उस कंस का। तो आप कृष्ण को ढूंढ क्यों रही हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो मैं केवल कृष्ण को बताऊंगी। तुम बताओ कृष्ण कौन है? मैं हूँ कृष्ण। ओह, तुम वो कृष्ण हो जिसकी सहायता से एक बालक ने वो धनुष तोड़ा जो केवल नारायण ही तोड़ सकते थे। सारी मथुरा तुम्हारी दिव्यता की बातें कर रही है। महाबली कंस से लड़ने आए हो, अर्थात तुम्हारे में दिव्य शक्तियां होगी, ज्ञान होगा, योग्यता होगी। तो दिव्य, ज्ञानी, योग्य कृष्ण, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए माई। पूरा जीवन मैंने उस भगवान की पूजा की, व्रत किया, सब किया, पर उस भगवान ने मुझे एक कुंवर दिया। बताओ क्यों दिया? माई आप शांत हो जाइए। देखिए, इस बोलने दीजिए नेता। उस कंस से लड़ने, उसे मारने में अपनी दिव्य शक्ति लगा रहे हो ना? यदि सच में महान बनना चाहते हो तो पहले ये मेरा कुंवर ठीक कर दो। मैं मानूंगी तुम महान हो। बोलो कृष्ण, मेरा ये कुंवर ठीक कर सकते हो तो हमारा ये युद्ध लड़ना सार्थक होगा, अन्यथा लौट जाओ। माई, आपने बिल्कुल उचित कहा। यदि मैं सबका दुख हर नहीं सका तो क्या लाभ है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका कुंवर ठीक करके रहूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसी क्षण यहाँ से पुनः लौट जाऊंगा। एक पग भी आगे नहीं बढ़ूंगा। किंतु माई, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर देंगे? आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, तप किए, है ना? क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है। उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह,
अहंकार, लोभ इसका कोई स्थान नहीं है। प्रेम से कृष्णा? हाँ, प्रेम से। आपको विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वाद से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। अब जो भी होगा प्रेम से होगा। समस्त मथुरा ये जानने के लिए सज्ज है कि राधा के प्रेम की शक्ति क्या है। और राधे, इस मिट्टी के कण कण में स्वयं को समाहित करता हूं और फिर इस मिट्टी को हवा में उछाला। हर हर महादेव। ठीक हो गई। भक्तों की में तुम्हारी सहायक, वंदन तुम्हें है संकट निवारक। मैं मान गई कृष्ण, संसार केवल प्रेम से ही चलता है। सहायक वंदन तुम्हें। मैया का कुंवर प्रेम से ठीक हो गया। ये तो चमत्कार है। हाँ हाँ, ये चमत्कार हो गया। इसे चमत्कार मत कहिए, और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए। कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें, और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए। क्षमा करो कृष्ण, हम मान गए कि ये संसार प्रेम से चलता है। हमने तो इसका उदाहरण भी देख लिया आज। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मथुरा तुम्हारे साथ है, हम सब कृष्ण के साथ हैं। तुमने सत्य कहा था खाना कि तुम मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन लेकर ही रहोगे। सत्य में ये सार्थक होगा। तो अब जब ये कार्य हो ही चुका है, तो अब तो कंस का वध करोगे ना? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अब कंस की मृत्यु होकर रहेगी, और वो मृत्यु न्याय अनुसार होगी, ऐसे वैसे नहीं। अब समय आ गया है कंस के अपनी एक एक कर्म को स्मरण करने का, ताकि उसे ज्ञात हो कि उसे उसके किस कुकर्म के लिए कौन सा दंड मिल रहा है। यदि स्मरण नहीं हुआ तो इस उद्देश्य का औचित्य ही नहीं रहेगा। कंस के अंत की उल्टी गिनती अब आरंभ होती है। मेरा आदेश था कि कीचड़ जैसा अखाड़ा बनाया जाए ताकि वो कृष्ण फिसले, लेकिन तुमने बिल्कुल सूखा अखाड़ा बना दिया। मैं भी इसी क्षण
तो सबका अंत कर दूंगा मैं। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमने पूरा प्रयास किया था। इस मिट्टी में बहुत सा जल भी डाला था, परंतु ये धरा समस्त जल को सोख ले रही है महाराज। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम सब। यह असंभव है। करके दिखाओ मुझे, बताओ। ये कैसे संभव हुआ? तो मुझे ये धरा मेरी है, तो ये पानी क्यों सोख रही है?